राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें, इसके लिए एक एग्जामिनेशन सीरीज लेकर हम लोग आए हैं। और यह सीरीज में पहले उन टॉपिकों को कवर किया जा रहा है जिस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन या हिंदी में उसे अवकलन कहें। इस टॉपिक से प्रत्येक साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन 2 से 3 आते हैं। और इंटीग्रेशन का जो पोर्शन है उस पोर्शन से भी लगभग 28 मार्क्स का 28 मार्क्स का 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो इसकी शुरुआत हम डेरिवेटिव से कर रहे हैं। तो टॉपिक में डेरिवेटिव फंक्शन क्लास 11th और क्लास 12th दोनों साइड में पढ़ना था। मतलब 11th में भी 2 चैप्टर हमारे पास में डेरिवेटिव का स्टडी करना था और उसके बाद क्लास 12th का जो टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ये फर्स्ट टॉपिक है। ये हम डेरिवेटिव की टॉपिक बता रहे हैं जो क्लास 12th में आपको स्टडी करना था। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग प्रत्येक साल इस टॉपिक से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। दूसरा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन या इम्प्लिसिट डेरिवेटिव कह लें या इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कह लें। तो आप सेकेंड टॉपिक इसका है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। थर्ड टॉपिक है लॉगरिदम का प्रयोग करके आप डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे और लॉगरिदमिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। माने बाय यूजिंग लॉगरिदम एंड लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन दोनों कह सकते हैं। तो इसके लिए हम एक टर्म लिख देते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन। आप समझ जाएंगे। मीन्स लॉगरिदमिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे और किस फंक्शन को फाइंड करने के लिए लॉगरिदम का यूज करेंगे, मतलब बाय यूज ऑफ लॉग फंक्शन। नंबर 4 है पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। और नंबर 5 है इनफाइनाइट सीरीज का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। और नंबर 6 है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन का पैटर्न अगर हम देखते हैं बिहार बोर्ड में, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन से क्वेश्चन कंफर्म है। लॉगरिदमिक फंक्शन से भी क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर में कंफर्म है और इम्प्लिसिट फंक्शन का भी अल्टरनेट ईयर में कंफर्म है। तो कहने का अर्थ है कि प्रत्येक चैप्टर का स्टडी करेंगे और उस क्वेश्चन को स्टडी करेंगे जो बोर्ड में पूछा जाता है या बोर्ड में पूछा गया है या आने की संभावना है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन की बात करते हैं।
टॉपिक हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन माने फलनों का फलन, फलनों का फलन। और डेरिवेटिव का मतलब अवकलन से है। तो फलनों का फलन का अवकलन, अवकलन। अब ये फंक्शन ऑफ फंक्शंस को हम लोग कंपोजिट फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए पूरी नाम जाने हम लोग। मतलब आप इसे कंपोजिट फंक्शन कह सकते हैं कि कंपोजिट फंक्शन की डेरिवेटिव का स्टडी हम लोग कर रहे हैं। अब जैसे ही फलनों का फलन है, इसका अर्थ है कि यहां एक से अधिक फलन मींस दो या दो से अधिक फलन का एक साथ कंपोजिशन हो रहा है, जिसको हम लोग अगर पहले चैप्टर में जाएं और आपको याद होगा तो हम लोग कंपोजिट फंक्शन वहां स्टडी किए थे और आपको यह कहा गया होगा कि फॉग फाइंड करें, गॉफ फाइंड करें या एफ फाइंड करें। ये कंपोजिट फंक्शन है और इसी फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं। इसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं। और भी याद होगा जी और जी कह दें, माने जी का फंक्शन है। तीन फंक्शन को भी कंपोजिट कर सकते हैं, जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एच कर ले। ये तीन फंक्शन का भी कंपोजिशन कर सकते हैं, तीन से अधिक फंक्शन का कंपोजिशन कर सकते हैं। और आईआईटी जेई में एडवांस के क्वेश्चन में तो एन फंक्शन का भी आपको फाइंड करना था कंपोजिशन। तो कहने का अर्थ है कि 12th में दो फंक्शन का कंपोजिशन या तीन फंक्शन का कंपोजिशन पूछा जाता है, जहां की आईआईटी जेई में आपको इसको बढ़ाकर एन फंक्शन का भी कंपोजिशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस है, पहले उसको हम लोग शॉर्ट में जानेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए है। तो इसको शॉर्ट में आप जान लें। एक रूल दिया गया, चैन रूल। अब इस चैन रूल को आप देखिए क्या है। ये हमारे पास कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है। अब इसमें एक इससे बड़ा कर लीजिए, ये इस प्रकार से आप खिलौना वगैरह में देखे होंगे कि आप जब एक को मूव करवाएंगे, घुमाएंगे, तो इससे अटैच दूसरा घूमेगा और इसका प्रभाव फिर तीसरा पर भी होगा और तीसरा भी घूमेगा। ठीक इसी प्रकार से आपका चैन रूल है। इसी कारण से चैन रूल कहा गया। मतलब ये फर्स्ट फंक्शन जो है, जो आप देख रहे हैं, ये दोनों को प्रभावित करेगा। ये सेकंड है, ये लास्ट वाले को प्रभावित करेगा। खिलौना में तो दोनों को प्रभावित करेगा। अब देखिए कि क्या रूल है हमारे पास निकालने के लिए। y इक्वल टू एक कंपोजिट फंक्शन लेते हैं f ऑफ gx का, ये फंक्शन है। चैन रूल क्या है उसको हम समझेंगे। अब इसके दोनों साइड डिफरेंशियल ऑपरेटर लेंगे। डिफरेंशियल ऑपरेटर को हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि यहां फंक्शन x है तो x के रेस्पेक्ट में लेना है, तो आप
डी बाई डी एक्स ले लीजिएगा। ये डी डिफरेंशियल ऑपरेटर है और ये डी एक्स ये रिप्रेजेंट करता है कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल ऑपरेटर लिया गया है। तो दोनों साइड लेना है, एफ ऑफ जी एक्स। ये आप दोनों साइड जब डिफरेंशियल ऑपरेटर लेंगे तो ये फाइनली इसे हम डी बाई बटे डी एक्स कहेंगे। आई आपको फाइंड करना है और ये जो फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स है, इस एफ का जो डेरिवेटिव हमें निकालना है वो जी एक्स के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। ये जी एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और फिर इस जी एक्स का हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। यही चैन रूल हुआ आपका, एफ का डेरिवेटिव जी एक्स के रेस्पेक्ट में और जी एक्स का डेरिवेटिव आप एक्स के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। ये एफ का डेरिवेटिव हमारे पास एफ डैश जी एक्स हो गया और जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स हो गया। ये फाइनली हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स निकल कर आ गया। यही काम हमारे पास ये रूल है, ये नियम है, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन के डेरिवेटिव का निकालने का ये रूल है। इसी रूल के आधार पर क्लास 12th के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यदि क्वेश्चन आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन से पूछा जाए। और देखेंगे कि क्वेश्चन को लेंगे और सिर्फ इसी नियम का प्रयोग कर कर हम लोग सारे डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट हम लोग इसका डेरिवेटिव देखते हैं और कुछ आसान क्वेश्चंस को देखते हैं जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट सही हो पाए, बिल्डअप कर पाए। 2017 इंटरमीडिएट में पूछा गया क्वेश्चन है कि फाइंड डी बाई बटे डी एक्स इफ y इक्वल टू tan ऑफ साइन इनवर्स x। ये क्वेश्चन पूछा गया, 2017 में पूछा गया। अब यहां देख सकते हैं कि दो फंक्शन का कंपोजिशन है, एक tan है और दूसरा साइन इनवर्स है। tan का मतलब है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है और साइन इनवर्स x है, मीन्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, या उसे आप कहे सर्कुलर, चलिए सर्कुलर फंक्शन कह लें। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो y इक्वल टू tan x है। अब आप इस पर जब डिफरेंशियल ऑपरेटर लेंगे, पूरी प्रोसेस को देखें, ये tan x है, तब ये dy बटे dx और tan x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर x होता है। हमने कहा कि यहां tan x का जो एंगल है वो tan का जो एंगल है वो x है। tan का फुल फॉर्म टेंजेंट होता है, हम कह सकते हैं कि टेंजेंट का एंगल वो x है और x के रेस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तब यह फॉर्मूला सेक स्क्वायर x होता है, मतलब जो यहां एंगल है उसी एंगल के रेस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव निकालेंगे तब यह सेक स्क्वायर x होगा। अब यह क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू tan ऑफ साइन इनवर्स x। देखिए दोनों साइड फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर लेंगे, चूंकि x है तो x के रेस्पेक्ट में लेंगे,
डी वाई बटे डी एक्स लिखेंगे और इधर भी लेंगे डी वाई बटे डी एक्स tan ऑफ साइन इनवर्स यक्स, ये फंक्शन है। एक बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे कि कभी भी इस d और नीचे वाले d को कैंसिल करने का काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कुछ समझ लें कि कुछ अल्फाबेट लिखा हुआ है तो ये d और d काट के इसको आप 1/x लिख देंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि ये जो d लिखा हुआ है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है और जो dx लिखे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस डिफरेंशियल ऑपरेटर का प्रयोग हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये फाइनली हमारे पास तो आ गया dy बटे dx। अब देखिए यहां इस tan का एंगल क्या है, इस tan का एंगल साइन इनवर्स x है, तो आप इसे साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में ही इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। मतलब इसको आप डेरिवेटिव निकालेंगे d ऑफ साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में और d साइन इनवर्स x का आप डेरिवेटिव निकालेंगे dx के रिस्पेक्ट में। चलिए जैसे हमने फॉर्मूला बताया कि x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो सेक स्क्वायर x और x के जगह पर यहां साइन इनवर्स x है, तो फॉर्मूला इसका हो गया tan का सेक स्क्वायर और इसका एंगल हो गया साइन इनवर्स x। अब ये दूसरा फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना चाहिए कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर। फॉर्मूला क्लास 11th में भी पढ़ना था, 12th में भी आप उसका यूज किए हैं, तो आप डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद रखेंगे क्योंकि फॉर्मूला से डायरेक्ट भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां ये आ गया 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो फाइनल आ गया रिजल्ट हमारे पास सेक स्क्वायर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई √1 माइनस x स्क्वायर। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आप चेन रूल से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको हम फर्स्ट मेथड मानकर चलते हैं कि इस मेथड के प्रयोग से आप निकाल सकते हैं। अब इसी क्वेश्चंस को आप अगर दूसरे मेथड की बात करें तो कैसे फाइंड करेंगे। ये तो tan है, आप साइन इनवर्स x जो फंक्शन है उसे आप u मान लीजिए, u इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब देखिएगा इस फंक्शन को, ये u का फंक्शन x के रेस्पेक्ट में है, u का फंक्शन x के रेस्पेक्ट में है, इसलिए आप यहां du बाई dx निकालेंगे। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x हो गया और इसका फॉर्मूला होता है, अभी बताएं, 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ये निकल गया du बाई dx। लेकिन जब हम u मान लिए तो जो ओरिजिनल फंक्शन था वो ओरिजिनल फंक्शन क्या हुआ, ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है y इक्वस टू tan ऑफ साइन इनवर्स x, तो ये u हो गया हमारे पास, तो ओरिजिनल फंक्शन हो गया y इक्वस टू tan और साइन इनवर्स को u माने हैं तो u। अब देखिए यहां जो फंक्शन है y जो फंक्शन है वो u का फंक्शन है, तो u के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना होगा। मतलब अब डिफरेंशियल ऑपरेटर dy du लेंगे,
डी बाई डी यू ऑफ tan u, तब यहां से डी बाई बटे डी यू बराबर ये tan का डेरिवेटिव सेक हो जाएगा, और चूंकि u एंगल है और u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सेक स्क्वायर u हो गया। अब हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन देख रहे हैं ना, डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हम लिख सकते हैं डी वाई बटे डी यू, मतलब जो फाइंड हुआ है उसके टर्म में, इंटू डी यू बाई डी एक्स। चूंकि u और u कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल डी यू बाई डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया सेक स्क्वायर u, और ये रिजल्ट हो गया 1/√1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब u साइन इनवर्स यक्स है तो आप u का वैल्यू रख दें, तो सेक स्क्वायर साइन इनवर्स यक्स डिवाइडेड बाई √1 माइनस यक्स स्क्वायर हो गया। देखिए, आप फर्स्ट मेथड का भी प्रयोग करते हैं तो डेरिवेटिव डी वाई बटे डी एक्स हमारे पास सेक स्क्वायर साइन इनवर्स यक्स डिवाइडेड बाई √1 माइनस यक्स स्क्वायर हो गया। अब जबकि सेकेंड मेथड का प्रयोग करते हैं तब भी हमारे पास डी बाई डी एक्स जो है सेक स्क्वायर यक्स साइन इनवर्स यक्स, सेक स्क्वायर साइन इनवर्स यक्स डिवाइडेड बाई √1 माइनस यक्स स्क्वायर फाइंड हो जाता है। तो आपको मेथड नहीं देखना है, आपको जिस मेथड से बनाना है, जो आपको आसान लगता हो उस मेथड का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि बेसिक क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है इंटरमीडिएट में। फाइंड डी वाई बटे डी एक्स इफ y इक्वल टू √अंडर साइन ऑफ यक्स स्क्वायर। यही क्वेश्चन हमारे पास है। अब इस फंक्शन को देखेंगे तो यहां 3 फंक्शन का कंपोजिशन है। √अंडर साइन यक्स स्क्वायर में 3 फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन ये देख रहे हैं स्क्वायर रूट है, तो ये फर्स्ट फंक्शन आता है स्क्वायर रूट फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन के बाद चलिए, यहां साइन दिखाई पड़ रहा है, मतलब ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। और यहां जो देख रहे हैं आप लोग यक्स स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका अर्थ है कि स्क्वायर रूट फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन का ये कंपोजिशन है। फर्स्ट फंक्शन स्क्वायर रूट है यहां, सेकेंड फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिकल है, और थर्ड फंक्शन जो है वो हमारे पास पॉलिनोमियल है। 3 फंक्शन का कंपोजिशन है। तो चेन रूल से इसको सॉल्व करके देखते हैं। फंक्शन है y इक्वल टू √अंडर साइन यक्स स्क्वायर, और जिस फॉर्मूला का यूज करने वाले हम लोग हैं, इसका पहला फॉर्मूला स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव आपको याद होनी चाहिए, √अंडर यक्स का 1/2 √अंडर यक्स होता है। दूसरा साइन का डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए, साइन यक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस यक्स। और तीसरा यहां पॉलिनोमियल मीन्स डी वाई बटे डी एक्स ऑफ यक्स का पावर n का याद होना चाहिए, n इंटू यक्स का पावर n-1। ये 3 फॉर्मूला आपका इसमें यूज होगा। अब इसको कंपेयर भी करेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर यक्स है
और तब हम यक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तब 1/2 रूट अंडर यक्स होगा। जो बेस है उस बेस के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव निकालेंगे तब ये होगा। और यहां इस स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर जो देख रहे हैं वो क्या है, साइन यक्स स्क्वायर है। कंपेयर करेंगे उसी फॉर्मूला से तो आसान होगा क्वेश्चन बनाना। पहले हम डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों साइड लेंगे, वो भी यक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे क्योंकि साइन यक्स स्क्वायर है। फंक्शन वाई जो है यक्स के टर्म में है तो यक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे, रूट अंडर साइन यक्स स्क्वायर। अब इसे एक्सपेंड करेंगे, रूट अंडर साइन यक्स स्क्वायर। देखिएगा इस रूट का करने जा रहे हैं तो रूट के अंदर है साइन ऑफ यक्स स्क्वायर, तो साइन यक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे इनटू, अब आ जाइए साइन यक्स स्क्वायर। अब साइन यक्स स्क्वायर को हम लोग, एंगल इसका यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे, और इनटू डी यक्स स्क्वायर को यक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये एक्सपेंड हो गया। कैंसिल जब करेंगे तो फाइनल यही आएगा, ये इसका डिनोमिनेटर मतलब डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर कैंसिल, डी एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो डी बाई डी एक्स ही बचेगा क्योंकि हम इसी को एक्सपेंड करके इतना लिख रहे हैं। अब यहां रूट का कर रहे हैं तो 1/2 रूट अंडर यक्स होता है, तो यक्स के पोजीशन पर साइन एक्स स्क्वायर है तो 1/2 रूट अंडर साइन यक्स स्क्वायर हो गया। स्क्वायर रूट फंक्शन का यहां डेरिवेटिव फाइंड हुआ है, यहां साइन यक्स का डेरिवेटिव फाइंड होगा तो साइन का हो गया कॉस यक्स स्क्वायर, और यहां यक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा तो देख रहे पावर आगे आता है और एक कम जाता है, तो पावर आगे ले आइए और एक पावर माइनस कर दीजिए, ये 2 यक्स हो गया। ये 2 और ये 2 कैंसिल कर लीजिए आप, तो यक्स बच गया, यक्स कॉस यक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर साइन यक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया और बहुत ही आसान क्वेश्चन था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फाइंड dy बटे dx इफ y इक्वल टू कॉस ऑफ रूट अंडर यक्स। यही क्वेश्चन है हमारे पास 2025 एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बहुत आसान है, पहला ये फंक्शन कॉस, सेकेंड रूट स्क्वायर रूट, थर्ड फिर कॉस, फोर्थ फंक्शन स्क्वायर रूट, 4 फंक्शन जिसमें 2 आइडेंटिकल फंक्शन है, 2 का कंपोजिशन है यहां। उसी प्रकार से लेंगे y इजकल टू कॉस स्क्वायर रूट कॉस ऑफ रूट अंडर यक्स, दोनों साइड डिफरेंशियल ऑपरेटर लेंगे, dy बाई dx कॉस ऑफ रूट अंडर यक्स। ये फाइनल हमारे पास आ गया dy बटे dx। अब जरा इसको एक्सपेंड करते हैं, डी ऑफ कॉस ऑफ रूट अंडर यक्स। अब देखिए इस कॉस का कर रहे हैं, इस कॉस के लिए एंगल ये टोटल है, रूट अंडर कॉस ऑफ रूट अंडर यक्स। चलिए तो डी इतना से इंटू करेंगे, रूट अंडर कॉस ऑफ रूट अंडर यक्स। अब इस रूट के लिए यक्स के पोजीशन पर कॉस रूट अंडर यक्स है तो कॉस रूट अंडर यक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर इतना से इंटू करेंगे,
डी कॉस रूट अंडर यक्स, और इस कॉस का एंगल रूट यक्स है, इसलिए आप इसे रूट यक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, और डी रूट यक्स को हम लोग यक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। कॉस यक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन ऑफ साइन कॉस है। एंगल हमारे पास रूट अंडर कॉस रूट अंडर यक्स है, ये डेरिवेटिव फाइंड हो गया। यहां स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो 1/2 स्क्वायर रूट कॉस ऑफ रूट यक्स हो गया। यहां फिर कॉस का कर रहे हैं, तो माइनस साइन रूट यक्स हो गया, और यहां रूट का कर रहे हैं तो 1/2 रूट यक्स हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो साइन रूट अंडर कॉस रूट अंडर यक्स इंटू साइन रूट अंडर यक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 रूट अंडर यक्स रूट अंडर कॉस ऑफ रूट अंडर यक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन निकल गया। इस प्रकार से यहां साइन भी चेंज करके इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पूछा है। 2020 इंटरमीडिएट में पूछा गया क्वेश्चन है कि फाइंड dy बटे dx इफ y इक्वल टू कॉस ऑफ रूट अंडर साइन रूट अंडर यक्स। जबकि अभी हम इस क्वेश्चन को देखे हैं, सॉल्व किए, 2025 में जो पूछा गया क्वेश्चन था कि फाइंड dy बटे dx इफ y इक्वल्स टू कॉस ऑफ रूट अंडर कॉस रूट अंडर यक्स, यही क्वेश्चन था। मतलब वहां कॉस को साइन, कॉस यहां 2020 में साइन था तो 2025 में कॉस कर दिया गया। लेकिन पूछने का ट्रेंड अलग नहीं है, सेम है, बनाने का भी तरीका भी सेम है। y इक्वल टू कॉस रूट अंडर साइन रूट अंडर यक्स है। उसी प्रकार से यक्स के रेस्पेक्ट में फंक्शन है, तो यक्स के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर लेंगे, dy dx ऑफ कॉस रूट अंडर साइन ऑफ रूट अंडर यक्स। ये फाइनल dy बटे dx हो गया, और ये d कॉस रूट अंडर साइन रूट अंडर यक्स को, इस कॉस के लिए ये टोटल एंगल है, तो आप इसे रूट अंडर साइन रूट अंडर यक्स से डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू डी ऑफ रूट अंडर साइन रूट अंडर यक्स को हम लोग यहां स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर रूट का, तो इसे हम डी ऑफ साइन रूट यक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू डी साइन रूट यक्स को हम लोग, इस साइन का एंगल रूट यक्स है तो रूट यक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और डी रूट यक्स को हम लोग यक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस का डेरिवेटिव फाइंड हो रहा है, तो माइनस साइन, एंगल इसका रूट अंडर साइन रूट यक्स है, चलिए, इनटू यहां स्क्वायर रूट का फाइंड कर रहे हैं, 1/2 रूट अंडर साइन रूट अंडर यक्स हो गया। साइन का कर रहे हैं तो साइन का कॉस रूट अंडर यक्स, और यहां रूट का कर रहे हैं 1/2 रूट अंडर यक्स। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए सबको, तो माइनस, रिजल्ट हमारे पास माइनस साइन
एंगल हो गया रूट अंडर साइन रूट अंडर यक्स इंटू कॉस रूट यक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 रूट यक्स इंटू रूट साइन रूट यक्स, ये फाइंड हो गया डी वाई बटे डी एक्स। इस प्रकार से जो हम अभी देखे हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का रूल क्या है और इससे रिलेटेड बोर्ड प्रॉब्लम किस प्रकार से पूछा जाता है या कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके आधार पर आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। धन्यवाद। और अगले क्लास में फिर हम इसके अगले चैप्टर का इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है ये लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।